औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अलकिताब गुंबद आबगीनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड ईयर क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैलकेरिया फास्फोरिका और आज हम उसकी गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो पहली इसकी सिम्टम है डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट। डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट यानी कि बोन्स की जो डेवलपमेंट हो रही है वो डिफेक्टिव है। बोन्स की जो ग्रोथ हो रही है वो दुरुस्त नहीं हो रही। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है उसकी, पीछे से डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम होगी है जिसकी वजह से बोन्स की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रही। जब बोन्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी हड्डियों में टेढ़ापन भी आएगा, हड्डियाँ कमज़ोर भी होंगी, सॉफ्टनिंग भी आ सकती है, बहुत सारे मसले मसाले आ सकते हैं। तो ये कैलकेरिया फास्ट कोई छोटी मोटी दवा नहीं है, ये बहुत बड़ी दवा है। इवन के बच्चों की टांगों में जो टेढ़ापन आ जाता है, ये मैंने इनको बड़ों में भी इस्तेमाल किया है तो बड़ों में भी इसने टेढ़ेपन को दूर किया है। इतनी शानदार किस्म की ये दवा है। मेरे पास एक केस आता है गुलशन अभी से, वो बच्ची का पाँव टेढ़ा था, चलना उसके लिए प्रॉब्लम था। वो माशाल्लाह ये कोई 3-4 माह इसको इस्तेमाल करने से कैलकेरिया फास्ट को अब वो बच्ची का चलना बेहतर हो गया, उसकी जो टेढ़ापन था बोन के अंदर वो क्लियर हो गया। इतने लाजवाब तरीके के साथ ये सारा सिस्टम अच्छा हुआ। तो मेल डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट, टेंडेंसी ऑफ बोन टू कर्व, इससे टेढ़ी हो जाना हड्डियों का, ठीक है। स्पेशली लॉन्ग बोन्स लाइक टिबिया, फिबुला, अल्ना, रेडियस। टिबिया बोन हमारी जो नीचे हमारी बोन है, हमारी कफ बोन जो है टिबिया और फिबुला, इनके अंदर टेढ़ापन ज़्यादा आता है। ऐसे हड्डी वो हो जाती है, बच्चा टांगें ऐसे खुली करके उसको चलना पड़ता है, ठीक है। या वो किसी भी तरह से वो टेढ़ापन आ गया इन बोन्स में, उसके बाद रेडियस या अल्ला में आ गया, ठीक है, जो हमारी ये बाजू की हड्डी है, इसमें फोर आर्म की हड्डी है। राइट साइड पे हमारी यानी थंब साइड पे रेडियस होती है और ये पिंकी साइड है, ये हमारी अल्ला होती है। इनके अंदर कोई टेढ़ापन आ जाता है तो आपके बाजू में भी टेढ़ापन आएगा, आपकी वर्किंग डिस्टर्ब होगी। इवन फिंगर्स में बाज की वो टेढ़ापन आ रहा होता है, उनको भी ये ठीक करती हैं। इस तरह से ये जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर कोई कर्व आ जाता है, कोई टेढ़ापन आ जाता है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए कैलकेरिया फास्ट इज़ द बेस्ट रेमेडी। उसके बाद ये नॉन यूनियन एंड मेल यूनियन ऑफ बोन्स, कितनी बहुत बड़ी बात है कि फ्रैक्चर हुआ सपोज, तो 17-18 दिन के बाद फ्रैक्चर के बाद बोन्स को आपस में मिल जाना चाहिए। बोन जुड़ जाती हैं, वो जुड़ नहीं रही, ठीक है, वो जुड़ी नहीं है। तो यहाँ जब जुड़ी नहीं है तो वहाँ पर आप कैलकेरिया फास्ट देंगे तो वो हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। या मेल यूनियन हुआ, मेल यूनियन का क्या मतलब होगा, जुड़ी तो हैं लेकिन गलत जुड़ी हैं, ये उसको भी दुरुस्त करती है दवा। हालांकि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि जब जुड़गी तो जुड़गी ना, जुड़गी तो जुड़गी, लेकिन ये उसको भी दुरुस्त करती है। कितना लाजवाब इसका काम है इस दवा का कि एक तो वो हड्डी जो टूटी थी उसको जोड़ेगी, उसे वो एक्यूरेट जगह पे जोड़ेगी। ये भी इसकी बहुत बड़ी सिम्टम है। उसके बाद आ गया फंडानेलिस रिमेन ओपन टू लॉन्ग, स्पेशली पोस्टीरियर फंडानेलिस। ये जो हमारे खला होता है इस तरह से फ्रंट पे बैक पे, अगर बैक का फंडानेलिस लंबी देर तक खुला रहता है बच्चे का तो हमारी दवा कैलकेरिया फास्ट बनती है। अगर फ्रंटल होता है तो फिर कैलकेरिया कर्व दवा बनती है, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है एमेसिएटेड, नंबर 3 सिम्टम, एमेसिएटेड बॉडी विद सनकन फ्लैपी एब्डामन। यानी अभी होता है कि इसकी ये भी बड़ी अच्छी एक सिम्टम है कैलकेरिया फास्ट की कि पेशेंट तो दुबला पतला है, एमेसिएटेड है, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन पेट उसका जो है वो फ्लैपी है। ज़्यादा जब हड्डियाँ नज़र आ रही हैं तो स्किन भी तो उसी तरह से टाइट हो जाएगी ना, लेकिन फ्लैपीनेस तो वहाँ आता है जहाँ पे बुढ़ापा होता है। इसका पेट भले अंदर को है, कैलकेरिया का आपका पेट बाहर को होता है, कैलकेरिया फास्ट का पेट अंदर को होता है,
अंदर को होने के बावजूद उसका जो पेट है वो फ्लैप भी होता है, यानी पिलपिलापन उसके अंदर होता है, जैसे किसी मोटी चीज़ में होता है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी पहचान है इसको किलकेरिया कार्प को और किलकेरिया फास को अलग करने के लिए। किलकेरिया कार्प का अब्डामन बाहर को होता है, इसका अब्डामन अंदर को होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सिम्टम है वीकनेस एंड रिलैक्सेशन। चाइल्ड इज स्लो इन लर्निंग टू वॉक ऑन अकाउंट ऑफ वीक एंकल्स, इनएबिलिटी टू स्टैंड। वीकनेस एंड रिलैक्सेशन, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चाइल्ड इज़ स्लो इन लर्निंग टू वॉक, बच्चा चलने में जो मसलन 1 साल की एज में उसने थोड़ा बहुत चलना मूवमेंट करनी, टॉडलर टाइप, गिर गया उठ गया वो शुरू करता है बच्चा, तो ये लेट होगा, ये जल्दी नहीं चलना सीखेगा। उसकी वजह क्या होगी कि खड़ा नहीं हो पाएगा, इसके जो एंकल्स होंगे, ठीक है, टखने, वो वीक होंगे, उनके अंदर खड़ा होने की एबिलिटी नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन में आप किलकेरिया फास देते हैं तो बच्चा जल्दी चलना भी शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी जाती है, उसकी बोन्स के अंदर जो मैल उसकी मसलन के टेंडेंसी थी मैल डेवलपमेंट की, मैल यूनियन की, ठीक है, वो भी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है कि डिस्पेप्सिया वेयर पेन इज़ रिलीव्ड बाय पासिंग विंड एंड टेम्परेरी रिलीफ बाय ईटिंग। अच्छा देखिए, डिस्पेप्सिया का मतलब होता है बदहज़मी। बदहज़मी जब होती है तो हम कुछ खाएंगे तो बदहज़मी और बढ़ जाएगी। ठीक है, बदहज़मी और बढ़नी चाहिए ना, कि बदहज़मी पहले ही है और खाएंगे तो बदहज़मी बढ़ जाएगी। पहले स्टमक रिलैक्स होना मांग रहा है लेकिन आप और खाए जा रहे हैं। तो ये किलकेरिया फास हमारी एक दवा है, एक हमारी दूसरा एनाकार्डियम ओरिएंटल है। ये दोनों में जब बंदा का मसलन पेट में दर्द हो रही है तो खाने पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, खाने पीने से पेट का दर्द बेहतर हो जाता है। ये किलकेरिया फास के अंदर भी सिम्टम पाई जाती है, दूसरी एनाकार्डियम ओरिएंटल के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट सिम्टम करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी कंप्लेंट्स एग्रेवेट वाइल थिंकिंग ऑफ देम, यानी कि पेशेंट में कोई सिम्टम आ रही है, कोई उसको डिजीज़ है, कोई बीमारी है, वो उस अपनी बीमारी के बारे में जब सोचता है तो सोचने से उसकी जो अलामात में और इजाफा हो जाता है। अपनी बीमारी के बारे में सोचने से उसकी अलामात में और इजाफा हो जाता है। ठीक है, ये बड़ी अहम सी सिम्टम है, ये ब्राइटा कार्प के अंदर भी पाई जाती है ये सिम्टम। नेक्स्ट सिम्टम है सिम्टम नंबर 7, फिस्टुला इन एनस अल्टरनेट्स विद चेस्ट कंप्लेंट्स। अच्छा, ये फिस्टुला का मतलब होता है कोई बाईपास ओपनिंग, जैसे आप रेक्टम आ रही है तो रेक्टम जो होती है वो एनस में खुलती है, ठीक है, मकद में खुलती है। अब बाज़ का ऐसे होता है कि कोई एनस के आसपास से कोई रास्ता सीधा जाके जो वहाँ के ग्लैंड्स होते हैं उनकी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो बढ़ता नसूर रेक्टम में सुराख कर देता है, रेक्टम तक पहुँच जाता है। तो रेक्टम से एनस के अलावा एक रास्ता बन जाता है, यहाँ से स्टूल भी गुजर सकता है। ज़ाहिर रेक्टम से स्टूल गुजरता है ना, तो वो स्टूल एनस में आने की बजाय, यानी एनस में भी आता है, एनस के अलावा उस रास्ते से भी गुजर सकता है, एक अलग से एक ओपनिंग बन जाती है। इसको फिस्टुला एनाई कहते हैं। ठीक है, इसको फिस्टुला एनाई कहते हैं। तो ये हमारी जो किलकेरिया फास्फोरिकम है, ये फिस्टुला एनाई की बहुत बेहतरीन दवा है। टिपिकली इस सूरत में कि कभी चेस्ट की कंप्लेंट्स आ गई पेशेंट में, चेस्ट की कंप्लेंट्स आएंगी तो फिस्टुला बंद हो गया, जब फिस्टुला ओपन होगा तो चेस्ट की कंप्लेंट जो है वो बंद हो जाएंगी। ये ऑल्टरनेट करेंगी, ये दोनों सिम्टम इसके अंदर ऑल्टरनेट होंगे। ये सिम्टम हमारी बर्ब्स वल्गैरिस के अंदर भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है हाइड्रोसेफलस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सेफलस का मतलब आपका दिमाग है, ब्रेन में पानी पड़ जाना, दिमाग में पानी पड़ जाना। ये बेसिकली छोटी उम्र के बच्चों में, इन्फेंट्स में होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी उसके दिमाग में पानी पड़ा होता है। इन बच्चों के सर बड़े होते हैं, इनके बच्चों के सर बड़े होते हैं। तो ये हाइड्रोसेफलस एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी डिजीज़ है ये। ठीक है,
तो आपकी ये दवा क्लिकेरिया फास्ट उसको हल करती है। यहाँ तक ही नहीं करती बल्कि ऐसी खवातीन, ऐसी माएँ जो कि हाइड्रोसिफिलिस बेबीज़ पैदा करती हैं, जिनका पहले भी हाइड्रोसिफिलिस बेबी पैदा हो चुका है, तो इन माओं को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महीने अगर आप क्लिकेरिया फास्ट देते हैं, खिलाते हैं, तो वो उनके जो बच्चे अगले होंगे वो हाइड्रोसिफिलिस नहीं होंगे। इतनी बड़ी ये दवा है क्लिकेरिया फास्ट। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है नमनेस एंड क्रॉलिंग सेंसेशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स में नमनेस एंड क्रॉलिंग सेंसेशन ऑर्गन्स, आप ये इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकती है, आपके एक्सटर्नल ऑर्गन में भी हो सकती है। कहीं पर भी ऐसे जैसे कुछ सुनपाना आ गया, ठीक है, या क्रॉलिंग मतलब होता है किसी चीज़ का रेंगना, ठीक है ना, कोई रेंगने वाली चीज़ जैसे वहाँ पे चल रही है, ऐसी फीलिंग होती है। तो किसी भी ऑर्गन में अगर ऐसी फीलिंग होती है तो ये क्लिकेरिया फास्ट की सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम है पेशेंट विशेस टू गो फ्राम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह पे इसका स्टे करना बड़ा मुश्किल होता है, जगह तब्दील करता है ये पेशेंट, अपनी रहने की जगह भी चेंज करता है, सैर की जगह भी चेंज करता है, ठीक है ना। तो ये चेंजनेस इसके अंदर ही होती है प्लेस टू प्लेस। नंबर नेक्स्ट है पेशेंट लाइक्स टू बी अलोन, तनहा रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है 12 सिम्टम राइट्स रॉन्ग वर्ड्स और सेम वर्ड ट्वाइस। अच्छा, लिखते वक्त इसकी जो हैंड राइटिंग होता है बहुत गलत होता है। मसलन लिखते वक्त वो क्या होगा, मिस्टेक्स आती हैं उसके अंदर, कभी भी साफ़ सुथरी उसकी हैंड राइटिंग नहीं होगी, कटिंग लाजमी होगी, क्योंकि ये लिखते वक्त मिस्टेक्स करता है क्लिकेरिया फास्ट। लाइकोपोडियम भी लिखते वक्त मिस्टेक्स करता है, और अगर ये मिस्टेक नहीं करेगा, गलत वर्ड नहीं लिखेगा, तो एक ही वर्ड को 2 मरतबा लिख देगा, ज़्यादा गलत तो वो भी हो गया ना, मिटाना तो उसको पड़ेगा वो भी, राइट। तो इसी तरह से इनवॉलंटरी साइंग, आहें भरना ठंडी खुद खुद, हिस्ट्री ऑफ डिसपॉइंटेड लव, हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ, डिबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है हमारे जिस्म के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए ये बेस्ट दवा है। ये सुराइना भी हमारी दवा इसलिए इस्तेमाल होती है, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट को फील होती है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये दवा बहुत आला किरदार अदा करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्लिकेरिया फास्फोरिकम का की गाइडेंस में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनट से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।